अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन ट्यूटर सॉल्यूशन। इस वीडियो में हम क्लास 8 मैथ की एक्सरसाइज 1.5 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमें ये नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनके हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं। और कौन से मेथड से फाइंड आउट करने हैं? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 784 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे। हम लिखेंगे 784 और अब इसको सबसे छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे। तो ये डिवाइड होगा 2 से। 2 डिवाइड करेगा 2 3 द 6 हो जाता है, 1 कैरी हो जाएगा, तो ये 18 हो जाएगा। 18 हो जाएगा 2 9 द 18 और यहाँ पे 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 द 2, 1 कैरी में आ जाएगा, यहाँ 19 हो जाएगा, तो 2 9 द 18, 1 कैरी में आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 2 6 द 12 हो जाएगा। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 द 18, 1 कैरी आ जाएगा, 6 के साथ लग जाएगा तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 2 4 द 8, 1 कैरी आ जाएगा, यहाँ 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाता है। तो अब ये 49 आ गया, तो इसको हम अब डिवाइड करेंगे 7 से। 7 7 द 49 हो जाता है और 7 को अगेन 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 द 7 आ जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। तो 784 को हम लिख सकते हैं, ये जो हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड किए वो सारे लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये हम लिख सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे 784 स्क्वायर रूट, और हम जो ये वाली साइड है इसका भी स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो मैं लिखूंगा स्क्वायर रूट और यह आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। अच्छा जी, अब हम इसके पेयर बनाते हैं। ठीक है, ये देखें, ये 2 2 का पेयर बन गया और ये 2 2 का पेयर बन गया और ये 7 और 7 का पेयर बन गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू अगेन 2 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 7 रेज़ टू पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमने लिखा। तो अब ये जो पावर्स आ रही है इनकी, ये हम जो स्क्वायर रूट की पावर हमें मालूम है 1/2 होती है, तो इसके साथ मल्टीप्लाई होके सब खत्म हो जाएंगी। तो हमारा ये आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7 आ जाएगा। ठीक है, पावर जो है वो स्क्वायर रूट के साथ खत्म हो गई। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 द 4 और 4 7 द 28 हो जाएगा। तो ये हमने 784 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1225 का। और कौन से मेथड से? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो उसके लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। हम लिखेंगे 1225। ठीक है, अब इसको हम जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है उसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये डिवाइड होगा 5 से। ये हो जाएगा 5 टू द 10, यहाँ से 2 कैरी में चला जाएगा, ये 22 हो जाएगा, तो 5 4 द 20, तो यहाँ से 2 कैरी में आ जाएगा, ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाएगा। उसके बाद अगेन हम 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 4 द 20, यहाँ से 4 कैरी में आ जाएगा, ये 45 हो जाएगा, तो 9 5 द 45 हो जाता है। ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करेंगे हम 7 से, तो ये हो जाएगा 7 7 द 49 हो जाएगा। अगेन 7 से करेंगे तो ये 7 1 द 7 हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए। इसका मतलब है हम इस नंबर को 1225 को लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 हम लिख सकते हैं। अब हम इसका स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 1225, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया और हम इस साइड का भी स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 और इसका हम लेते हैं स्क्वायर रूट। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। देखें, ये 5 5 का एक पेयर बन जाएगा और ये 7 7 का एक पेयर बन जाएगा। तो अब जो है हम इसको लिख सकते हैं
स्क्वायर रूट के 5 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह 7 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये जो पावर 2 आ रही है इनकी, तो ये स्क्वायर रूट के वैल्यू के साथ खत्म हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 होती है, ठीक है। तो ये 2 × 1/2 ये आपस में खत्म हो जाएंगी। तो ये आ जाएगा 5 × 7 आ जाएगा, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 35। तो ये हमने 1225 का स्क्वायर रूट फाइंड कर लिया है। ये है सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 2500 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाएंगे। हम लिखेंगे 2500। अब इसको डिवाइड करेंगे हम, सबसे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर है, तो हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। 2 इसको डिवाइड करेगा, 2 1 द 2, 2 2 द 4, 1 कैरी में आ जाएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, तो 2 5 द 10, और ये 0 नीचे आ जाएगा। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 6 द 12, 2 2 द 4 हो जाएगा, 1 कैरी में आ जाएगा, तो ये 10 बन जाएगा, 2 5 द 10 हो जाएगा। अब जो है इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये 5 इसको डिवाइड करेगा, 5 1 द 5, 1 कैरी में आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, 5 2 द 10 हो जाएगा, 2 कैरी में ये 25 हो जाएगा, 5 5 द 25। अगेन अब इसको 5 से डिवाइड करेंगे, तो ये 2 5 द 10, 2 कैरी में आके ये 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाएगा। अगेन 5 से ये आ जाएगा 5 5 द 25, और अगेन 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 द 5 आ जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं 2500 के। तो हम लिख सकते हैं 2500 इज इक्वल टू 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5 ये लिख सकते हैं। और अब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे, 2500 का हम स्क्वायर रूट लेते हैं, तो ये दूसरी साइड का भी हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ये आ जाएगा 2 × 2 × 5 × 5 × 5 × 5, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 5 5 का पेयर बन गया, और ये अगेन 5 5 का पेयर बन गया। तो इसका मतलब है इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 लिख सकते हैं। इस पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, और इस पेयर को भी हम लिख सकते हैं 5 पावर 2। इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो अब ये जितनी पावर इसकी आ रही है 2, ये जो है स्क्वायर रूट के पावर, स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि हमें मालूम है कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो फॉर एग्जांपल ये 2 पावर 2 और ये स्क्वायर रूट की वैल्यू आ जाएगी 1/2, तो ये आपस में कट होके हमारे पास सिर्फ 2 रह जाता है, ठीक है। तो इस तरह ये सब की जो है पावर स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ खत्म हो जाएगी। तो हमारे पास पीछे क्या आ जाएगा, 2 × 5 × 5, तो ये आ जाएगा 2 5 द 10, और 10 5 द 50। तो ये हमने 2500 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 4225 का यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 4225, ठीक है। अब इस पे स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है वो डिवाइड करते हैं हम। तो 2 और 3 तो डिवाइड नहीं होगा, तो इस पे डिवाइड होगा 5 5 इसको डिवाइड करेगा, 8 5 द 40 हो जाता है। 2 यहाँ से कैरी आके इस 2 के साथ लग जाएगा, तो ये 22 हो जाएगा। तो 5 4 द 20 हो जाता है, 2 इधर कैरी आ जाएगा, 5 के साथ हो जाएगा 25 हो जाएगा, तो 5 5 द 25 हो जाएगा। अब अगेन इसको हम 5 से ही डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 1 द 5, 3 कैरी आ गया, तो ये 34 हो जाएगा। तो 5 6 द 30, 4 यहाँ से कैरी आ जाएगा, 5 के साथ लग जाएगा, तो 45 हो जाएगा। तो 5 9 द 45 हो जाएगा। अब ये 169 जो है डिवाइड होगा 13 से, ठीक है। तो 13 द 169 हो जाता है। अगेन अब हम 13 से 13 को डिवाइड करेंगे, तो ये 13 1 द 13 हो गया। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। 4225 इज इक्वल टू 5 × 5 × 13 × 13, ये हमने लिख दिया। अब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 4225, इसका स्क्वायर रूट लिया, और इस साइड का भी स्क्वायर रूट हम लेते हैं। हम लिखेंगे 5 × 5 × 13 × 13, और ये इसका हमने
स्क्वायर रूट लिया। अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं। देखें ये 5 5 का एक पेयर बन गया और ये 13 13 का एक पेयर बन गया। ठीक हो गया। तो इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 5 पावर 2 इंटू 13 पावर 2 लिख सकते हैं और इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो अब ये इसके जो पावर 2 है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो अगर हम 5 पावर 2 करेंगे तो 1/2 अगर हम स्क्वायर रूट की वैल्यू लेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, सिर्फ 5 पीछे रह जाएगा। ठीक है। तो इसका मतलब है कि ये 5 की जो पावर 2 है ये स्क्वायर रूट की वैल्यू से ख़त्म होकर सिर्फ 5 रह जाएगा और यहाँ पे सिर्फ 13 रह जाएगा। अब इस 13 इंटू 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो ये हमने 4225 का स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 5184 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 5184। अब इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड करेंगे 2 टू द 4 हो जाएगा, 1 कैरी आ जाएगा तो ये 11 हो जाएगा। तो 2 5 द 10 हो जाता है, यहाँ से 1 कैरी आ जाएगा, 8 के साथ लग जाएगा तो 18 हो जाएगा। तो 2 9 द 18 और फिर 4 पे 2 डिवाइड होगा 2 टाइम। ठीक हो गया। अब अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 द 2, यहाँ पे 2 2 द 4, यहाँ से 1 कैरी आएगा 9 के साथ लग जाएगा तो 19 हो जाएगा। 2 9 द 18 हो जाएगा और 1 कैरी यहाँ 2 के साथ लग जाएगा तो 2 6 द 12 हो जाएगा। ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 द 12, 2 4 द 8, 1 हमारे पास कैरी बचा वो 6 के साथ लग जाएगा तो 8 16 हो जाएगा। 16 को 2 डिवाइड करेगा 8 टाइम। ठीक है। अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 3 द 6 हो जाएगा, 2 2 द 4 हो जाएगा, 2 4 द 8 हो जाएगा। फिर 2 के साथ डिवाइड करेंगे इसको तो 2 1 द 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 1 कैरी बच गया, 2 के साथ लग जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। तो 2 6 द 12 हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 8 द 16 और 2 1 द 2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 3 के साथ। तो 3 जो है इसको डिवाइड करेगा 3 2 द 6 हो जाता है, 2 कैरी में आके यहाँ 21 हो जाएगा तो 3 7 द 21 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करें तो 3 9 द 27, अगेन 3 से करेंगे तो 3 3 द 9 और अगेन 3 से करेंगे तो ये 3 1 द 3 हो जाएगा। ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं इस नंबर के। तो हम लिखेंगे 5184 इज इक्वल टू, ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम 2 आएगा। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये आ गया। और उसके बाद जो है 3 1 2 3 4 टाइम आ रहा है तो इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है। तो अब हम दोनों साइड का लेंगे स्क्वायर रूट। हम लिखेंगे 5184 इसका स्क्वायर रूट लिया और दूसरी साइड लिखेंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6, ये 6 टाइम आ गया। और उसके बाद 3 जो है वो 4 टाइम आएगा इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और इसका हम स्क्वायर रूट ले रहे हैं। ठीक है। दोनों साइड का हमने स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम इसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं इनके पेयर्स बनाते हैं। देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये दूसरा पेयर बन गया, ये तीसरा पेयर बन गया और इसी तरह ये 3 3 का एक पेयर बन गया और ये दूसरा पेयर बन गया। ठीक है। अब हम इस साइड को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2। ठीक है। और इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 और इसका स्क्वायर रूट आएगा। तो अब हम इसके ये जो पावर्स आ रहे हैं पावर 2, इसको हम जो स्क्वायर रूट की वैल्यू है उसके साथ हम ख़त्म कर लेंगे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2 होती है। तो फॉर एग्जांपल ये अगर 2 पावर 2 इंटू स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 हम लेते हैं तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा पीछे। ठीक है। तो इसका मतलब है ये जितने पावर हैं ये स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास रह जाएंगे पीछे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। ठीक हो गया। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द 24, 24 3 द 72 आ जाएगा। ठीक हो गया। तो ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया है। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 5
184 का। ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 5 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 7744 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 744। अब इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, तो ये 2 से डिवाइड हो सकता है। 2 3 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी आके 7 के साथ लग जाएगा तो 17 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी आके 4 के साथ लग जाएगा तो 14 हो जाएगा। 2 7 द 14 हो जाता है और आखिर में 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 1 द 2, 3 से 1 कैरी जाएगा, 8 के साथ लग के 18 हो जाएगा, तो 2 9 द 18 हो जाता है। अब 7 पे 2 डिवाइड होगा 3 टाइम, 1 कैरी बचा, वो कैरी 2 के साथ लग के 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाता है। अगेन 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 9 द 18 हो जाता है। 1 कैरी आके 3 के साथ लगेगा तो 13 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाएगा। यहाँ से 1 कैरी बचा, वो हम 6 के साथ लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, तो 2 8 द 16 हो गया। अगेन 2 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 2 4 द 8, 1 कैरी आया, यहाँ पे 16 हो गया, तो 2 8 द 16 और ये आ जाएगा 2 4 द 8। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है तो ये हो जाएगा 2 2 द 4, 2 4 द 8 और 2 2 द 4। अगेन 2 से डिवाइड हो सकता है, ये आ जाएगा 2 1 द 2, 2 2 द 4, 2 1 द 2। ठीक हो गया। अब ये डिवाइड होगा 11 से। 11 जो है इसको डिवाइड करेगा 11 टाइम, और अगेन 11 को हम 11 से डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 7744 को लिख सकते हैं। ये 2 हमारा कितनी टाइम आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ रहा है। हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, और 11 जो है 2 टाइम आ रहा है, तो हम लिखेंगे 11 इंटू 11। ठीक हो गया। तो अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 7744, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। दूसरी साइड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5 6 टाइम ये आ गया, और 11 जो है वो 2 टाइम आ रहा है, तो ये लिखा हमने। और हमने इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। और अब हम इसके पेयर्स बनाते हैं। देखें, ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 2 2 का दूसरा पेयर बन गया, और ये तीसरा पेयर बन गया, और ये 11 11 का पेयर बन गया। तो अब हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 इंटू 11 पावर 2 लिख सकते हैं, और इसका स्क्वायर रूट आएगा। अब देखें, जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है, तो स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ ये सारी पावर्स खत्म हो जाएंगी, डिडक्ट हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, ये अगर हम 2 की पावर 2 लेते हैं तो स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है, हम जानते हैं। तो ये 2 और 1/2 ये आपस में डिडक्ट होकर सिर्फ 2 हमारे पास रह जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ सारी पावर खत्म हो जाएगी, तो हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 11 रह जाएगा। अब हम इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टू द 4, 4 टू द 8, और 8 इंटू 11 हो जाएगा आपका 88। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया किस नंबर का, 7744 का, और ये सोल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 6 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 7 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1296 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 1296। ठीक है। अब इसको सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसे डिवाइड करते हैं। तो इसको 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 6 द 12, 2 4 द 8, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, ये 16 हो जाएगा, तो ये 2 8 द 16 हो जाएगा। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 3 द 6, 2 2 द 4, 2 4 द 8। फिर हम इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो ये 2 1 द 2, यहाँ से 1 कैरी जाएगा, 2 के साथ मिलकर 12 हो जाएगा, तो 2 6 द 12 हो जाएगा, और ये 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन 2 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 8 द 16, और 2 1 द 2 हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 3 से, तो 3 से ये डिवाइड होगा 2 3 द 6, यहाँ से 2 कैरी आ गया, तो 1 के साथ मिलकर 21 हो गया, तो 3 7 द 21 हो जाता है। अब अगेन 3 से हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 9 द 27 हो जाता है। अगेन 3 से डिवाइड करें
तो ये हो जाएगा 3 3 द 9 और फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 3 1 द 3। तो ये हमारे प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1296 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, और इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। 3 कितनी टाइम आ रहा है? 1 2 3 4 टाइम आ रहा है। तो अब हम ये दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 1296, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट, ठीक है। अब दूसरी साइड लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और इसका भी हमने लिया स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब हम इसके पेयर बनाते हैं। ये 2 2 का एक पेयर हो गया, ये 2 2 का दूसरा पेयर हो गया, इसी तरह ये 3 3 का एक पेयर हो गया और ये 3 3 का दूसरा पेयर हो गया, ठीक है। तो अब इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 2 पावर 2 लिख सकते हैं। इसी तरह हम लिख सकते हैं 3 पावर 2 और 3 पावर 2 हम लिख सकते हैं। इसका हम स्क्वायर रूट लेंगे अगेन। तो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है। तो अगर हम ये स्क्वायर रूट की वैल्यू को इन पावर के साथ सॉल्व करेंगे, देखिए फॉर एग्जांपल हम इसको ही देख लेते हैं। 2 पावर 2 के साथ अगर हम ये स्क्वायर रूट की वैल्यू को सॉल्व करें तो ये 1/2 होता है, तो 2 2 से कट जाएगा, हमारे पास सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इस तरह ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो ये सब पावर के साथ इसको डिडक्ट कर देगी। तो हमारे पास पीछे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ जाएगा। तो अब इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 द 4 4 3 द 12 12 3 द 36। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया किसका? 1296 का। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 7 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 8 है। हमें ये नंबर दिया गया है 1764 और इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। हम लिखेंगे 1764 और अब इसको सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उससे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 से डिवाइड होता है, 2 से हम डिवाइड करेंगे इसको, ये आ जाएगा 2 8 द 16। यहाँ से 1 कैरी आएगा, 6 के साथ मिल जाएगा तो 16 बन जाएगा। तो 2 8 द 16 हो जाएगा और 2 2 द 4 हो जाएगा। अगेन हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 4 द 8, 2 4 द 8 और 2 1 द 2। अब आ गया 441, तो ये 2 से तो अब डिवाइड नहीं होता, इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 1 द 3। यहाँ से 1 कैरी आएगा, 4 के साथ मिल जाएगा तो 14 हो जाएगा। तो 3 4 द 12 हो जाएगा। तो 14 में से 2 कैरी आएगा, 1 के साथ मिल जाएगा तो 21 हो जाएगा। तो 3 7 द 21 हो जाता है। अब अगेन हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 4 द 12, 2 कैरी आएगा, 7 से मिलकर 27 हो जाएगा। तो 3 9 द 27 हो जाता है। अब इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 7 द 9। अगेन 7 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 7 1 द 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इस नंबर के, यानी कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7 लिख सकते हैं। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 1764, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया, और अब दूसरी साइड का भी हम स्क्वायर रूट लिखते हैं। हम पहले हम इसके फैक्टर्स लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7 इंटू 7, और इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, ठीक हो गया। अब जो इसके प्राइम फैक्टर्स हैं हम इनके पेयर बनाते हैं। तो देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 3 3 का एक पेयर बन गया और ये 7 7 का एक पेयर बन गया। तो अब ये जो पेयर हैं हम इन पेयर्स को लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 7 पावर 2, ये हमने लिखा। तो अब हम जानते हैं कि जो स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2 होती है। तो 1/2 को जब हम इन पावर के साथ सॉल्व करेंगे तो ये सारी पावर उसके साथ कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 पावर 2 की हम एग्जांपल ले लेते हैं। अगर हम 2 पावर 2 लिखते हैं और ये 1/2 जो वैल्यू है स्क्वायर रूट की वो हमने लिखी, तो ये 2 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगा, तो पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ 2 रह जाएगा। तो इस तरह ये सब पावर जो है वो स्क्वायर रूट की वैल्यू के साथ खत्म हो जाएगी, सिर्फ ये बेसिस पीछे रह जाएंगी, यानी कि 2 इंटू 3 इंटू 7 रह जाएगा। और अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 द 6, 6 7 द 42, तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 1764 का, और ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 8 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 9 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 29241 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
तो इस मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 29241। अब इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो प्राइम नंबर है, जो सबसे छोटा प्राइम नंबर है, उसे डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो ये 2 से तो डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये ऑड नंबर है, ये डिवाइड होगा 3 से। 3 इसको डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 3 9 द 27, यहाँ से 2 कैरी जाएगा, ये 2 के साथ मिलकर 22 हो जाएगा। तो 3 7 द 21 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच गया, तो ये 4 के साथ चला गया कैरी, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 4 द 12। अब यहाँ से 2 कैरी आ गया, 1 के साथ मिल जाएगा, तो ये 21 हो जाएगा, तो 3 7 द 21 हो जाएगा। अब अगेन 3 के साथ हम डिवाइड करेंगे इसको, तो 3 3 द 9, 2 3 द 6 हो जाएगा, 1 कैरी आके 4 के साथ मिलके 14 हो जाएगा, तो 3 4 द 12 हो जाएगा, 2 कैरी आएगा 7 के साथ मिलके 27 हो जाएगा, तो 3 9 द 27 हो जाएगा। अगेन 3 से डिवाइड करेंगे, तो अब हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो 3 1 द 3। अब ये 2 पे 3 डिवाइड नहीं होता, तो हम ये 4 को 2 के साथ मिलाएंगे, तो यहाँ पर हमें एक 0 डालना पड़ेगा। अब 3 8 द 24 हो जाएगा, और ये 3 3 द 9 हो जाएगा। ठीक है, अब अगेन हम इसको डिवाइड करेंगे 3 से, तो 3 3 द 9 हो जाएगा, 1 कैरी आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 18, तो 3 6 द 18, और 3 1 द 3 हो जाएगा। अब ये 361 डिवाइड होगा 19 से। 19 से छोटा कोई भी प्राइम नंबर इसको डिवाइड नहीं करता। इसको 19 डिवाइड करेगा 19 टाइम, और 19 को आप डिवाइड करेंगे 19 से ही, तो ये आ जाएगा 19 1 द 19। ये हमने प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिया है। तो हम इस नंबर को लिख सकते हैं 29241 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, और 19 आ रहा है 2 बार, तो ये 19 इंटू 19 हो गया। ठीक है, अब हम इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 29241, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। इसी तरह अब ये साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेते हैं। हम लिखेंगे 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 19 इंटू 19, और इसका भी हम लेते हैं स्क्वायर रूट। अब हम इनके जो जो प्राइम फैक्टर्स हैं, इनके पेयर्स बना लेते हैं। तो ये देखें, ये 3 3 का एक पेयर आ गया, ये 3 3 का दूसरा पेयर आ गया, और ये 19 इंटू 19 का एक पेयर आ गया। ठीक है, तो ये जो पेयर्स हैं हम इनको लिख सकते हैं 3 पावर 2 इंटू 3 पावर 2 इंटू 19 पावर 2। ठीक है, इस तरह हम लिख सकते हैं इसको, और ये हम इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। ठीक है, तो ये जितनी पावर्स हैं वो स्क्वायर रूट के वैल्यू के साथ ख़त्म हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 19 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमने क्या किया है, एक्चुअली ये फॉर एग्जांपल 3 पावर 2 है, तो स्क्वायर रूट की पावर होती है 1/2। ठीक हो गया, तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, सिर्फ 3 हमारे पास रह जाता है। तो इस तरह ये जो है, यहाँ पे सारी पावर्स जो है वो स्क्वायर रूट के वैल्यू के साथ ख़त्म हो गई हैं, और पीछे हमने ये सिर्फ की जो बेसिस है वो हमने लिख दी है। तो अब इसको आप मल्टीप्लाई करें, 3 3 द 9, और ये हो जाएगा 9 इंटू 19। तो अब हम चेक करते हैं, 19 इंटू 9 कितना आ जाएगा, 9 9 द 81, 8 चला गया कैरी में, और 9 1 द 9 प्लस 8 हो जाएगा 17, तो ये आ जाएगा 171। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 171। ये हमने स्क्वायर रूट ले लिया किसका, 29241 का। ये सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 9 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 10 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 51529 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें इस नंबर के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करना पड़ेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे 51529। ठीक है, और इसको अब हम डिवाइड करेंगे स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से। तो देखें, यहाँ पे आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये डिवाइड होता है 227 से। इससे छोटे जितने प्राइम नंबर है उसमें से किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। तो जाहिर है हम इतने ज़्यादा प्राइम नंबर से तो चेक नहीं कर सकते, इसलिए आपको ये याद रखना पड़ेगा कि ये नंबर डिवाइड होता है 227 से। कितनी बार डिवाइड होगा, 227 टाइम डिवाइड होगा, और 227 को अगेन हम डिवाइड करेंगे तो ये इसको 1 टाइम डिवाइड कर देगा। इसका मतलब है कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं, ये हमने इसके प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लिए हैं, तो ये 51529 इज इक्वल टू 227 इंटू 227 हम लिख सकते हैं। अब दोनों साइड का हम स्क्वायर रूट लेंगे, 51529, इसका हमने ले लिया स्क्वायर रूट, और इस साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, तो ये हो जाएगा 227 इंटू 227,
और ये हमने इस साइड का भी स्क्वायर रूट ले लिया। अब हम ये जो प्राइम फैक्टर्स उनके पेयर बनाते होते हैं, तो यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा 2 2 7 का, ये हमारा एक पेयर बन गया। तो ये जो पेयर है इसको हम लिख सकते हैं 2 2 7 पावर 2, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट। ठीक है, तो हमें मालूम है स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो स्क्वायर रूट की वैल्यू जो ये पावर 2 है उसके साथ डिडक्ट हो जाएगी। अगर हम ये लिखें यहाँ पर 2 2 7 पावर 2, स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो देखें ये 2 से कट जाएगा, हमारे पास पीछे सिर्फ 2 2 7 रह जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ये पावर और स्क्वायर रूट आपस में एक दूसरे के साथ डिडक्ट हो जाएंगे, हमारे पास रह जाएगा पीछे 2 2 7। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 51529 का। ठीक हो गया, ये सोल्यूशन है क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 10 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 11 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 418609 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड में स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें इस नंबर के पहले प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 418609। अब इसको हम स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से डिवाइड कर देंगे। तो देखें यहाँ पर थोड़ा आपको याद रखना पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये डिवाइड होता है 647 से। ठीक है, इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर है उनमें से किसी प्राइम नंबर से ये डिवाइड नहीं होता। तो जाहिर है हम इतने ज़्यादा प्राइम नंबर चेक नहीं कर सकते, हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 647 से ये नंबर डिवाइड होता है। और कितनी बार डिवाइड होता है, 647 टाइम। ठीक हो गया, अब 647 को अगेन 647 से ही डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड कर देगा 1 टाइम। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए इस नंबर के। तो हम ये नंबर लिख सकते हैं 418609 इज इक्वल टू 647 इंटू 647। ठीक है, अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। हम लिखेंगे 418609, इसका हमने लिया स्क्वायर रूट। दूसरी साइड भी लिखेंगे हम 647 इंटू 647 और इसका भी हमने ले लिया स्क्वायर रूट। अब हम जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनके हम पेयर्स बनाते होते हैं। तो यहाँ पर एक ही पेयर बनेगा, ये 647 और 647 का एक पेयर बन गया। तो ये पेयर हम लिख सकते हैं 647 पावर 2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखें जो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू होती है 1/2 होती है। ठीक है, तो 1/2 इस 2 के साथ डिडक्ट हो जाएगी, हमारे पास पीछे सिर्फ 647 रह जाएगा। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया 418609 का। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 11 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 12 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 240100 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हमें पहले इस नंबर के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करना पड़ेंगे। तो हम लिखेंगे 240100। अब इसको हम डिवाइड करते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल प्राइम नंबर से। 2 से डिवाइड करेंगे, जाएगा 2 1 द 2। ठीक हो गया, 2 2 द 4। अब ये 0 पे 2 डिवाइड नहीं होता, तो हम इसके साथ क्या करेंगे, हम ये 1 मिलाएंगे और यहाँ पर एक 0 ऐड कर देंगे। तो अब यहाँ पे ये 0 1 हो गया, तो 0 1 स्टिल इस 2 से छोटा है। तो हम ये नेक्स्ट 0 इसके साथ मिलाएंगे, तो ये यहाँ पर एक 0 हमें ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अब क्या हो गया, हमारे पास हो गया 0 1 0 यानी कि 10 हो गया। तो 10 को 2 डिवाइड कर देगा 5 टाइम। ठीक हो गया, और पीछे ये 0 बच गया, तो ये 0 इधर आ जाएगा। ये इसको हमने डिवाइड किया 1 2 0 0 5 0 टाइम हो गया। अब इसको डिवाइड करेंगे हम अगेन 2 से, तो ये हो जाएगा 2 6 द 12 हो जाता है। ये 0 नीचे आ जाएगा, इसको डिवाइड नहीं करता, दूसरा 0 भी नीचे आ जाएगा। और 5 को डिवाइड करेगा 2 जो है 2 टाइम, तो 5 से 1 कैरी आ गया, 0 के साथ मिलकर 10 हो जाएगा। तो 2 5 द 10 हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करेंगे 5 से, तो 5 इसको डिवाइड करेगा, ये आ जाएगा 5 1 द 5, यहाँ से 1 कैरी 0 के साथ मिलकर 10 बन जाएगा। तो 5 2 द 10 हो जाएगा। आप पीछे 0 आ गया, 0 5 से छोटा है, तो हमें इसके साथ 2 मिलाना पड़ेगा। तो हमें एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब ये 0 2 स्टिल 5 से छोटा है, तो हम ये इसके साथ 5 मिला लेंगे, तो हमें एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। तो ये अब हमारे पास क्या हो गया, 0 2 5 यानी कि 25 हो गया। तो 25 को 5 डिवाइड कर देगा 5 टाइम। ठीक हो गया, अब अगेन इसको अब हम डिवाइड करेंगे 5 से, तो यह आ जाएगा 5 2 द 10, हमारे पास कैरी आ गया 2, 0 के साथ 2 जो कैरी मिलेगा तो 20 हो जाएगा। तो 5 4 द 20 हो जाता है, पीछे हमारे पास 0 आ गया। तो ये 0 5 से छोटा है, तो हमें इसके साथ 5 मिलाना पड़ेगा, तो एक 0 यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। अब ये 5 आ गया, तो 5 को 5 डिवाइड करेगा 1 टाइम। ठीक हो गया,
अब ये 2401 को डिवाइड करेगा 7, इससे छोटा प्राइम नंबर और कोई इसको डिवाइड नहीं करता। ये हो जाएगा 3 7 21 हो जाता है, तो 21 इसमें से माइनस होगा 24 में से, तो 3 हमारे पास कैरी आएगा, वो इस जीरो के साथ मिल जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 30, तो 30 को 7 डिवाइड करेगा 4 टाइम, तो 30 में 4 7 28 हो जाएगा, तो 2 कैरी आ जाएगा, 2 जो है इस 1 के साथ मिलके 21 हो जाएगा, तो 3 7 21 हो जाएगा। अब 343 को अगेन 7 ही डिवाइड करेगा, कितनी बार डिवाइड करेगा, ये इसको डिवाइड करेगा 49 टाइम, और अगेन इसको 7 डिवाइड करेगा 7 टाइम, और 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 7 1 7। तो ये हमने प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट कर लिए हैं इस नंबर के, यानी कि हम इस नंबर को लिख सकते हैं 240100 इज इक्वल टू 2 इंटू 2, ठीक है, उसके बाद 5 इंटू 5, और उसके बाद 7 जो है 4 टाइम आ रहा है, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। अब हम दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लेते हैं, हम लिखेंगे 240100, ये हमने इसका स्क्वायर रूट लिया, और ये दूसरी साइड का भी हम स्क्वायर रूट लेंगे, हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, इसका हमने स्क्वायर रूट लिया। अब हम ये जो प्राइम फैक्टर्स हैं इसके हम पेयर बनाते हैं, तो देखें ये 2 2 का एक पेयर बन गया, ये 5 5 का एक पेयर बन गया, ये 7 7 का एक पेयर बन गया, और ये 7 7 का दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। तो अब ये जो पेयर्स बनाए हमने, जोड़े जो हमने बनाए हैं, इनको हम लिख सकते हैं, इस पेयर को हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 इंटू, इस पेयर को हम लिख सकते हैं 5 पावर 2, और इसी तरह इसको लिख सकते हैं 7 पावर 2 7 पावर 2 लिख सकते हैं, ठीक हो गया। अब हम जानते हैं कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 ये जो जितने पावर हैं इनके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये सारे पावर 1/2 के साथ कट जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये 2 के साथ, अगर ये 2 पावर 2 है, तो 1/2 अगर हम लेंगे पावर इस स्क्वायर रूट की, तो ये 2 2 के साथ कट जाएगा, पीछे हमारे पास 2 रह जाएगा। तो इसी तरह ये सारी पावर जो है वो कट जाएंगी, पीछे हमारे पास रह जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 10, और 10 7 70, और 70 इंटू 7 कितना हो जाएगा, हम चेक कर लेते हैं। 70 इंटू 7, ये 7 इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, और 7 7 49 हो जाता है, ये हमारे पास आ जाएगा 490। तो ये मैं लिखूंगा इधर 490, और ये हमने स्क्वायर रूट लिया है 240100 का। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 12 का। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। ये कुछ नंबर्स दिए गए हैं, इनका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड यूज करके हमने इनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है, हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 1369 का बाय डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए हम ये नंबर लिखेंगे 1369। अब हम राइट साइड से शुरू करेंगे, और इस नंबर के जो इसमें जो डिजिट हैं उनके पेयर बनाएंगे। ये हमारा एक पेयर बन गया, और ये हमारा दूसरा पेयर बन गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि हम ये जो हमारा पेयर बना है, ये 13 जो नंबर है, इसको ऐसा नंबर से डिवाइड करेंगे कि उस नंबर को अगर उस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो जो आंसर है वो या तो 13 आए या 13 से लेस आए। तो ये देखें, इसको हम अगर 3 से करेंगे तो 3 3 9 हो जाता है, ठीक है, यानी कि 13 से लेस आ जाता है। अगर हम यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 इंटू 4 16 हो जाएगा, 13 से बड़ा हो जाएगा। तो ये हमने इसको 3 से डिवाइड किया, तो ये हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और ये वाला पूरा पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये हो जाएगा 6 9 हो जाएगा। तो अब हम इस 3 को डबल करेंगे, 3 हमारा हो जाएगा 6, ठीक है। अब हम 6 के साथ ऐसा डिजिट लिखेंगे कि यहाँ पे जो नंबर बनेगा उस नंबर को उस डिजिट के साथ ज़रब दें, मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास ये वाला नंबर आए। तो ये अगर आपको 1 से स्टार्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ 6 के साथ 1 डालेंगे, उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 61 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 2 लिखेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 124 हो जाएगा, ठीक है, इस तरह। तो ये अगर आप कैलकुलेटर से चेक करते जाएंगे तो आपको जो नंबर है वो है 7। अगर यहाँ पे मैं 7 लिखता हूँ और इसको मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 7 7 49 हो जाता है।
और 7 6 द 42 और 4 जो है हमारा कैरी में आएगा, तो 42 प्लस 4 हो जाएगा 46। तो इसको जब आप माइनस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया है 1369 का डिवीजन मेथड से। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है 13689 का बाय डिवीजन मेथड। ठीक है, तो हम पहले नंबर लिखेंगे 13689। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले हम राइट साइड से शुरू करेंगे और इसके जो डिजिट्स हैं उनके पेयर्स बनाएंगे। एक हमारा ये पेयर बन गया, एक हमारा ये पेयर बन गया, और ये 1 जो है हमारा अकेला रह गया। ठीक हो गया। तो अब हम ये 1 को डिवाइड करेंगे ऐसे नंबर से कि जिसको उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आंसर आए, यानी कि इसको हम 1 से अगर लिखेंगे और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। ठीक हो गया। हम माइनस करेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम जो है यहाँ से अब क्या करेंगे, ये जो पेयर है ये वाला पेयर हम नीचे लेके आएंगे 36। तो 36 और ये जो 1 है इसको हम डबल कर देंगे, ये 2 हो जाएगा। तो अब हम इस 2 के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे कि जो यहाँ पे नंबर बनेगा उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो नंबर इस 36 के इक्वल आए या 36 से स्मॉलर हो। तो हम इसको यहाँ पे लिखेंगे 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। अब ये 1 को 21 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 21। ठीक हो गया। तो अब माइनस करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 15। ठीक हो गया। और अब ये वाला पेयर नीचे आएगा, हम इस पेयर को नीचे लेके आते हैं, ये आ जाएगा 89। तो ये जो नंबर है ये 2, ये तो पहले वाला 2 था, ये एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 1 था ये डबल हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, 22 हो गया। अब हम 22 के साथ ऐसा नंबर लिखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर बने उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर ये आ जाए या इससे छोटा नंबर आए। तो अगर हम कैलकुलेटर पे चेक करते जाएंगे तो 7 नंबर है, जो अगर हम इस यहाँ पे लिखते हैं 7 और 7 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं 227 को तो हमारे पास आ जाएगा 1589। इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया इस नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस नंबर का बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, तो अब हम पहले ये नंबर लिखेंगे 50625। ठीक हो गया। इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। सबसे पहले हम इसके अंदर जो डिजिट हैं, इसमें जो दिए गए डिजिट्स हैं उनके हम पेयर्स बनाते हैं। राइट साइड से हम शुरू करेंगे। देखें ये 25 का एक पेयर बन गया, 06 का एक पेयर बन गया, और ये 5 अकेला रह जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम ऐसा नंबर यहाँ पे लिखेंगे कि उस नंबर को अगर हम उसी नंबर से हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे वो जो आंसर हो वो 5 के इक्वल हो या 5 से स्मॉलर हो, तो वो नंबर होगा 2। अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 4 आ जाएगा। अगर यहाँ पर मैं 3 करता हूँ तो 3 3 9 हो जाता, 5 से बड़ा हो जाता। ठीक है, तो अब हम माइनस करेंगे इसको, तो 5 में से 4 माइनस होगा तो हमारे पास 1 आ जाएगा, और ये वाला पेयर अभी हमारा नीचे उतरेगा, ये हम इसको नीचे लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 106, और ये जो हमारा 2 है ये डबल हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम ऐसा नंबर इस 4 के साथ लिखेंगे कि यहाँ पे जो भी नंबर बने उस नंबर को उस जो नंबर हम यहाँ पे लिखेंगे उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो जो आंसर है वो 106 के इक्वल हो या 106 से स्मॉलर हो, तो ये होगा 2। ठीक है, हमने 2 लिखा, यहाँ पर भी ये 2 हमने लिखा। अब 2 को 42 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 84 हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम 3 लिखते तो ये 43 हो जाता, और 43 को 3 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास जो आंसर आता वो 106 से बड़ा हो जाता, तो उससे हमारा मकसद पूरा नहीं होता। ठीक है, अब हम इसको माइनस करेंगे अगेन, तो ये जो है 106 में से माइनस होगा तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 22। अब ये वाला पेयर हम नीचे लेके आएंगे, ये 25 को हम नीचे लेके आए। अब हमारे पास क्या नंबर बन गया, 2225 बन गया। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो 4 है ये तो एज इट इज आ जाएगा, और ये जो 2 है ये डबल होके 4 हो जाएगा। ठीक है, अब 44 हो गया। अब हमने ऐसा नंबर फाइंड करना है कि उसको जब यहाँ पर लिखें और उस यहाँ पे जो भी नंबर बनेगा उस नंबर के साथ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट या तो इस नंबर के इक्वल आए या इस नंबर से स्मॉलर आए। तो जब आप कैलकुलेटर पे 1 से चेक करते जाएंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 1 डालेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो 441 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे आप 2 डालेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे
तो ये जो है हो जाएगा 2 to the 4, 2 4 the 8, 2 4 the 8। इस तरह जब आप कैलकुलेटर से चेक करते जाएंगे तो जो आपका रिक्वायर्ड नंबर है वो है 5। जब हम यहाँ पे 5 लिखेंगे और ये हमारा 445 बन जाएगा। इसको जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा नंबर 22225 आ जाएगा। ठीक है, जब माइनस करेंगे तो बैलेंस हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमने इस नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड आउट किया है बाय यूजिंग बाय डिवीजन मेथड। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4 है। हमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है इस नंबर का बाय डिवीजन मेथड। तो हम ये पहले ये नंबर लिखेंगे 103,041। ठीक है, अब इसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है डिवीजन मेथड से। तो सबसे पहले इस नंबर में जो दिए गए डिजिट्स हैं हम उनके पेयर्स बनाएंगे। हम राइट साइड से शुरू करेंगे। ये आ गया 1 और 4 का पेयर आ गया, ये 0 और 3 का पेयर आ गया, और ये 0 और 1 का पेयर आ गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले हमें वो नंबर चाहिए कि उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 10 या 10 से स्मॉलर आए। तो वो नंबर होगा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9। हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1, और यहाँ से ये वाला पेयर जो है हमारा नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 30। ठीक हो गया। तो अब यहाँ पे हमारे पास हो गया 130, और ये जो 3 है ये हमारा डबल होके 6 हो जाएगा। ठीक है, और अब हम ये 6 के साथ ऐसा नंबर हमें चाहिए कि जो भी यहाँ पे नंबर बने उस नंबर को यहाँ पे जो भी हम नंबर लिखेंगे उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा जो आंसर है 130 के इक्वल आए या 130 से स्मॉलर आए, तो वो नंबर होगा 2। ठीक है, 2 को यहाँ पे अब देखें ये 62 बन गया। अब इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 124 आ जाएगा, यानी कि 130 से स्मॉलर आ गया। तो माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बैलेंस 6। और अब ये वाला जो पेयर है इसको हम नीचे लेके आएंगे तो ये 41 हो जाएगा। ठीक है, अब ये वाला जो 6 था ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, ये वाला 6 एज इट इज़ आ गया, और ये जो 2 है ये डबल होके 4 हो जाएगा। अब हमें इसके साथ ऐसा नंबर चाहिए कि उस जो भी यहाँ पे नंबर बनेगा उसको उस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये वाला आंसर आए। तो यानी कि हम यहाँ पे लिखेंगे 1, और इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये हमारे पास आ जाएगा 641। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास बैलेंस आ जाएगा 0। तो ये हमने स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लिया इस नंबर का बाय डिवीजन मेथड।